डकी भाई के वकील, उनकी मिसेज़, उनकी मदर और उनके भाई यहाँ पर डकी भाई के वकील से सलाह मशवरे कर रहे हैं कि जेल में उनसे मुलाकात के लिए जाना है। डकी जैसे मम्मी डैडी, ये तो पहले दिन इनकी मत बच गई होगी। खुदा के दावे किया करते थे, उसके साथ बैठ के रात खाबे खाते थे, उसके साथ डॉलरों में शॉपिंग करते थे। वो आज कोई नहीं था। वो मैट्रेस में सोने वाला है, जमीन पे, सख्त जमीन पे कैसे सोएगा? सर मम्मी कैदी डैडी है कैदी क्योंकि और 3 हवा से 4 रोज के अंदर मेरा ख्याल है कि इसको बुखार वगैरह हो जाना है। ये किसी अस्पताल के अंदर पड़ा होगा अच्छा सर या मुझे जेल के अस्पताल में इसको रखा मुझे हुआ ये होगा। बताए कौन बताइएगा। सा दोस्त है इसका वहां आया? अगर कोई आया भी है ना नासिक, तो वो भी अपने साथ 2 कैमरे लेकर आएगा जी मैं डकी को मिलने जा रहा हूँ। वो फिर अपने वीडियो के चक्कर में आया। आप डकी जिस्मानी और ज़हनी अजियत बर्दाश्त कर रहा है, वहां उसकी फैमिली इससे ज्यादा ज़हनी अजियत में है। उनको एक तो अपने खाविंद का या अपने बेटे का, उसकी वालदा को दुख है, परेशानी में है। दूसरी जानिब उन्हें सोसाइटी को फेस करना है अपने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। टॉपिक फिर वही है, डकी भाई। डकी भाई को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया है। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको किस जेल में रखा गया और लाहौर में टोटल कितने जेलें हैं और ऐसे जो कैदी होते हैं जिनको जेल भेजा जाता है उनको किन कैदियों के साथ रखा जाता है, और खास तौर पर बात करेंगे उनके दोस्तों के हवाले से जो कहीं भी नजर नहीं है। सर बड़ा शुक्रिया टाइम का। सर बताइएगा, डकी भाई को 14 दिन पे जुडिशियल रिमांड भेज दिया गया है, क्या सूरत हाल आगे की और कहाँ रखा गया है उसे? अच्छा नातिक, सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपको पता था कि डकी को जो है, सादुर मारूफ डकी को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब 14 रोजा जुडिशियल रिमांड का मतलब ये है कि अब ये 14 दिन अदालती तहवील में आ गया। इससे पहले वो एनसीसीआईए की तहवील में था। जिस्मानी रिमांड का मतलब हमें पता है कि मुतलका तफ्तीशी इदारा या तहकीकाती इदारा जो है एजेंसी, वो बंदे को ले जाती है, तहकीकात करती है। फिर जब तहकीकात मुकम्मल हो जाती है तो अदालत को खुद कह देती है हमें इसकी मजीद जरूरत नहीं है, नहीं है। तो अदालत फिर उसको अपनी तहवील में लेती है और रिमांड पे जेल भेज देती है। ठीक है। अब ये 14 दिन जेल रहेगा। 14 दिन के बाद ये दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इस दौरान अदालत एग्जामिन करेगी कि आया बंदा ठीक है या नहीं है और इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लाहौर के अंदर 2 बड़ी जेलें हैं, एक कोट लखपत जेल और एक सेंट्रल जेल है फिरोजपुर रोड के ऊपर, कैंप जेल। कैंप जेल जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये जो मुल्जिमान होते हैं इनको नॉर्मली भेजा जाता है कैंप जेल के अंदर। एक चीज यहाँ मैं आपको बता दूं, एक हवालाती होता है और एक कैदी होता है। कैदी वो होता है जिसको सजा मिल चुकी होती है, वो अपनी सजा काट रहा होता है। ये कैदी होते हैं, इनको नॉर्मली रखा जाता है कोट लखपत जेल में, जो ज्यादा हीनियस क्राइम के हैं, दीगर हैं। तादाद की बढ़ोतरी के पेश नजर कैंप जेल के अंदर भी है। और ये बेसिकली हवालाती है, ठीक है। अब इसका केस चल रहा है, इसकी जमानत भी हो सकती है, अंडर ट्रायल है ये भी एक किस्म का। तो ये रखा गया है क्योंकि इतना हीनियस भी नहीं था उस लिहाज से। एनसीसीआईए का मुल्जम है ये। तो ये इस टाइम मौजूद है कैंप जेल के अंदर। और वहां पे मैं आपको जेलों की हालत बता दूं कि इतना आसान नहीं। वो कहते हैं कि जेल की एक दिन की जिंदगी जो है ना, वो ऐसे लगता है कि आपने बाहर जो दुनिया है वो बिल्कुल भूल दी है, कि वहां पे सूरज नहीं निकलता। बड़े बुरे हालात होते हैं, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए जिंदगी गुजारना। और डकी जैसे मम्मी डैडी, ये तो पहले दिन इनकी मत बच गई होगी। ये मैं आपको बावसूख जराये से कह रहा हूँ, क्योंकि हम बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर या बीइंग अ जर्नलिस्ट मुख्तलिफ जेलों के अंदर विजिट करते रहे हैं। यहाँ पर हालात इस किस्म के हैं कि वसाइल की कमी है, जेलें इतनी अच्छी बन नहीं पाती, चीजें बेहतर नहीं मिल सकती। तो आप देखिएगा कि 3 से 4 रोज के अंदर मेरा ख्याल है कि इसको बुखार वगैरह हो जाना है। ये किसी अस्पताल के अंदर पड़ा होगा अच्छा सर या मुझे जेल के अस्पताल में इसको रखा मुझे हुआ ये होगा। बताइएगा, इस तरह के जो कैदी होते हैं, इस तरह के अलावा बाकी हवालाती हैं, हवालाती होते हैं, मुल्जम कहें जो बस। बाकी जो लोग हैं, इनको खाना जेल में किस तरह का दिया जाता है? अच्छा, जेल में वैसे जब से पंजाब हुकूमत ने पिछले 2 दहाइयों से जरा बेहतर इनके अंदर इंतजाम किए, क्योंकि खुद इन हुक्मरानों का अंदर आना जाना लगा ना, फिर इनको अंदाजा हुआ कि किस भाव विकती है, कि अंदर हालात क्या है। तो अलीम खान साहब अंदर कैंप जेल रह गया, तो उन्होंने वहाँ बड़े अच्छे हालात, मामला, चीजें बेहतर करवाई। सीएम साहबा जब इधर कोटलखपा जेल बंद हुई, तो उन्होंने वहाँ पर हालात देखे, वहाँ मुश्किलात देखी, तो उन्होंने कैदी खवातीन के लिए मामला को बेहतर करवाया। तो अब वहाँ पर उसके बावजूद भी देखें, घर की सहूलत और बाहर की सहूलत में बड़ा फर्क होता है। एक खाना आप घर से खाते हैं वो पाक साफ साफ सुथरा सा होता है, एक आप बाजार से खाते हैं वो किस तरह का बना होता है। यही हालत है कि आपको जेल में वो तमाम सहूलियात नहीं मिल पाती जो घरों में होती हैं। अच्छा सर। और अब वो परेशानी के आलम में होगा। मैंने कहा कि 3-4 दिन ठहरे, मुझे लगता है कि वो बीमार हो जाएगा, उससे ये सख्ती बर्दाश्त ही नहीं होगी। वो मैट्रेस में सोने वाला है, जमीन पे, सख्त जमीन पे कैसे सोएगा? सर मम्मी डैडी है। कैदी और हवालाती आप जो बात कर रहे हैं, ये अगर बाहर से अपना खाना मंगवाना चाहें तो इनको अलाउ करती है जी पुलिस, बिल्कुल पंजाब पुलिस? अलाउ करती है, लेकिन उसमें खास सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो मामलात वाकयात होते हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि ये वजह है। बीमार लोगों को ये सारा, फिर बंदा बाहर से मंगवा लेगा, फिर मैनेज करना
इदारे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको ये सहूलत मिलेगी कि इसको खाना घर से जाएगा 3 टाइम का, तो ये वही खाना लेगा और उसी के साथ ये गुजारा करेगा अपना। ठीक है सर, मेरा एक और सवाल आपसे, इनकी जो फैमिली है उनको इससे मिलने दिया जाएगा ये ड्यूरिंग जुडिशियल? बिल्कुल इस तरह है कि जो हवालाती हैं या कैदी हैं उनकी जेल में मुलाकात का एक दिन मुकर्रर होता है। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ दिन मुकर्रर है, मंगल का दिन होता है और एक हफ्ते का दिन होता है लोगों की मुलाकात का। तो वो ये जाके मिल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है मिलने मुलाकात पे। लेकिन अब आप ये देखें ना कि जितना सफर ये कर रहा है उससे ज्यादा कहीं वो कर रहे होंगे। बिल्कुल सर। देखिए मैं इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं होना ना। देखिए मैं या आप आज गाड़ी में आते हैं और एकदम हमें बस में सफर करना पड़ जाए तो सोचे क्या हालत होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। मत बचेगी ना। तो यही हालत इनकी, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं होता, ये तो एसी से बाहर नहीं निकलते, इन्होंने कभी सोचा नहीं होता कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। ठंडे कमरे में बैठ के वीलॉग कर लिए, चीजें कर ली, डॉलर्स में पैसे कमा लिए और अब ये गए फंस। जब फंस गए तो जहां डकी जिस्मानी और ज़हनी अजियत बर्दाश्त कर रहा है वहां उसकी फैमिली इससे ज्यादा ज़हनी अजियत में है। उनको एक तो अपने खाविंद का या अपने बेटे का, उसकी वालदा को दुख है, परेशानी में है, दूसरी जानिब उन्हें सोसाइटी को फेस करना है, अपने रिश्तेदारों को फेस करना है। तो ये एक ऐसा ट्रॉमा स्ट्रेस के अंदर वो पूरी की पूरी फैमिली है कि ये जब बाहर आ भी जाता है तो ये इस ट्रॉमे से बड़ी जल्दी बाहर नहीं आएगा। अच्छा हारून भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर डक्की भाई के व्लॉग्स देखें, उनमें 2-4 उनके दोस्त थे बड़े जो है उनके साथ व्लॉग्स भी बनाते रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि 22 से 23 दिन की जो रिमांड में उनको अदालत में पेश किया जाता रहा, वहां पर उसका दोस्त कोई नहीं आया। सिर्फ उनकी फैमिली के जो लोग हैं 4-5 लोग, जिनके माँ बाप हैं, उनकी मिसेज हैं, उनके भाई, उसके अलावा कोई नजर नहीं आया। उसकी वजह क्या है? देखिए वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी बनाओ तो नस्ली बनाओ, और दोस्त मतलब वैसे दोस्त बड़ा, नस्ली नहीं है इसके? इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है चीजें। मुझे बताएं कौन सा दोस्त है इसका वहां आया? अगर कोई आया भी है ना नासिक, तो वो भी अपने साथ 2 कैमरे लेकर आया कि जी मैं डकी को मिलने जा रहा हूँ। वो फिर अपने वीडियो के चक्कर में आया। आपने और मैंने वहां देखे नहीं लड़के, बिल्कुल। हम टिकटॉकर्स। टिकटॉकर, मैं और आप तो रिपोर्टर है, मेरी और आपकी ड्यूटी है उसको केस को कवर करना, ठीक है। तो लेकिन हमें 15 लोग और नजर आए जो सिर्फ वीडियो बना रहे थे और उन्होंने अपने व्लॉग्स भी वहां पर किए और उन्होंने अपने चैनल के ऊपर चढ़ाया कि ना डकी आ गया, डकी चला गया, डकी आ गया, डकी चला गया। वो जो उसके बाद हमारे यहाँ जन्नत हमारे यहाँ दोजख के दावे किया करते थे, उसके साथ बैठ के रात खाबे खाते थे, उसके साथ डॉलरों में शॉपिंग करते थे, वो आज कोई नहीं था। तो यहाँ पर जो समझने की जरूरत है ना, वहां पे कौन खड़ा था? वहां पर उसकी फैमिली खड़ी थी, वालदा। वालदा खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत वहां पे धक्के खा रही थी, बिल्कुल सर। वो जवान औरत वहां पे धक्के खा रही जो उसकी बीवी है, वो वहां पर 200 बंदों की नजरों में आ रही। लोगों को पता था कि यार वो उसकी बीवी है? नहीं पता था, पता लग गया अब। तो वो जो गैरतमंद दोस्त बने हुए थे वो अब किधर है? मुझे आपको नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, सबको सर पता है। 90 देखिए लाख आपके जो मुश्किल वक्त में आपके साथ होता है ना, वही आपका दोस्त होता है। अच्छे वक्त में तो भाई आप किसी को भी साथ बिठा लें, बैठ जाएगा आपके बैठ साथ। जाएगा, खुश होके बैठेगा, बल्कि बाहर जाके बताएगा कि मैं नातिक के साथ बैठ गया। नातिक वो शख्स है जो टीवी पे नजर आता है, लेकिन जब आप नौकरी पर नहीं होंगे तो क्या वो आपके साथ बैठेगा? हरगिज़ नहीं। अगर वो उस दिन आपके साथ बैठेगा तो वो आपका ट्रू फ्रेंड है। ट्रू फ्रेंड है, तो ठीक है। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत सर है कि आपके 90 असल दोस्त कौन है और नकल दोस्त कौन 90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और 90 लाख में से आपने भी बताया कि 4-5 लोग जो आते हैं वो भी टिकटॉकर्स वीडियोस बनाने के है। लिए। हाँ, सर वो ना डकी उनको जानता, ना वो डकी को जानता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सिर्फ अपने एक व्यूज के लिए। वो उसका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो वो तो डकी को जानते ही हैं कि यार ये डकी फेमस फेस है, इसकी ये पकड़ा गया है, इसका एक केस है, तो हम जरा इसको कवर कर ले तो हमारे भी व्यूज अच्छे आ जाएंगे। लेकिन डकी उनको नहीं जानता। डकी केला आता था, केला जाता था, उसके घर वाले जलील हो रहे थे, ख्वार हो रहे थे, बस। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अगर किसी पे मुश्किल वक्त आता है तो हमने ये देखा कि सिर्फ उसकी फैमिली ही उसके साथ खड़ी नजर आती है, और एक मिसाल डकी भाई की है, उसके ना दोस्त उनके साथ खड़े हुए, ना ही जो 90 लाख की जो उनको क्राउड जो ऑडियंस लेके बैठे हैं वो भी वहां पर नजर नहीं आए। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।